मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद बीडी शर्मा आज डबरा के नवग्रह शक्तिपीठ पहुंचे। डबरा पहुंचने पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय और जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री और सांसद बीडी शर्मा सीधे नवग्रह शक्तिपीठ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसिद्ध कवि एवं कथावाचक कुमार विश्वास का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं रामकथा के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए रामकथा प्रसंग के बाद उन्होंने पूरे भाव से रामकथा का श्रवण किया। देखिए ये रिपोर्ट। ने बताया और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सब के लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता है, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहा हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, ये सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहु को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहाँ दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौटाएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी सुबाहु, ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहाँ रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से, विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया, वो तो केवल मारीच, सुबाहु, ताड़का का था, वो वहां तक। और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यही विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा, और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते।